Student, welcome to LBS. Test lecture number 2nd, chapter number 3, synthetic fibers and plastics, standard 8th. Topic is acrylic. They are synthetic fibers made from a polymer. ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर से. किससे बनाया जाता है? तो पॉलीमर से. तो पॉलीमर से बनाया गया एक सिंथेटिक फाइबर से एक्रिलिक. प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक. इट इज अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल. ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देखा जा सकता है इसमें से. इट इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल. ये कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मुलायम और फ्लेक्सिबल होता है. यूजेस ऑफ एक्रिलिक फॉर मेकिंग स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स. तो इसका यूज़, एक्रिलिक का यूज़ स्वेटर्स में, शॉल्स, ब्लैंकेट्स और कारपेट्स बनाने में किया जाता है. सेकेंड इज प्लास्टिक. इट इज अ पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर्स बट दे कैन बी मोल्डेड. ये सिंथेटिक फाइबर्स प्रकार का एक पॉलीमर है. ओके, बट दे कैन बी मोल्डेड. वो मोल्डेड होता है, हम उसे कोई भी आकार दे सकते हैं. ओके, प्लास्टिक आपके घर पे टेबल होगा, चेयर होगी. आप देखिए, टेबल का शेप और साइज अलग होगा, चेयर का शेप और साइज अलग होगा, तो हम उसे कोई भी आकार दे सकते हैं. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स. दे आर वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. वो कैसा होता है? हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और ड्यूरेबल, टिकाऊ होता है. दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज. उसे हम डिफरेंट शेप और साइज दे सकते हैं. दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स. बहुत सारी अलग अलग कलर की वेराइटी में वो अवेलेबल होता है. ओके, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे घर पे देखिए, तो मोस्ट ऑफली सबके कलर्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे. दे आर चीपर देन मेटल्स. तो मेटल से कैसा होता है? सस्ता होता है. दे आर केमिकली इनर्ट. दे आर नॉट कोरोडेड. उसको केमिकली क्या होता है? इनर्ट होता है, निष्क्रिय होता है. ओके, हम उसे केमिकल प्रोसेस से भी ख़त्म नहीं कर सकते. यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स. इट इज़ यूज टू मेक बाइसिकल, हेलमेट्स, चाइल्ड सेफ्टी सीट्स एंड एयरबैग्स इन ऑटोमोबाइल्स. इसका यूज़ कहाँ होता है? तो बाइसिकल में होता है, हेलमेट्स में होता है, चाइल्ड सेफ्टी सीट बनाने में होता है और ऑटोमोबाइल्स के एयरबैग बनाने में होता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स. प्लास्टिक्स कॉस्ट एनवायरनमेंट पोल्यूशन. प्लास्टिक क्या करता है? एनवायरनमेंट पोल्यूशन करता है. ओके, सेकेंड, द फूड आइटम्स, water and other liquids stored in plastic containers are harmful for human health. जो हम फूड आइटम होती है, वाटर होता है या अदर लिक्विड, हम किसके अंदर स्टोर करते हैं? प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करते हैं ना. वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है. ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है. When the plastic waste materials are burned, they burn very slow. They do not get completely burned. जब हम प्लास्टिक मटेरियल को बर्न करते हैं तो वो बहुत स्लो बर्न होता है और कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होता है. इन द बर्निंग प्रोसेस दे रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. जब हम उसे बर्न करते हैं तो उसमें से बहुत सारी जहरीली गैस, वायु निकलती हैं. ओके, जहरीली फ्यूम्स क्या करती हैं? वो एयर पोल्यूशन करती हैं, एटमॉस्फेयर पोल्यूशन करती हैं. ओके, टाइप्स ऑफ वेस्ट, अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन टू डिजनरेट, नेचर ऑफ मटेरियल. ओके, ये वेस्ट है, ये उनको डिजनरेट होने में कितना टाइम लगता है और ये उसका क्या नेचर है. पिल्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स 1 to 2 वीक. बायोडिग्रेडेबल जो डिकम्पोज हो जाते हैं. ओके, तो जो वेजिटेबल होते हैं या फ्रूट होते हैं, उनके जो पिल्स होते हैं उनको 1-2 वीक लगता है डिकम्पोज होने में. पेपर 10 to 30 days बायोडिग्रेडेबल होते हैं. कॉटन क्लॉथ 2 to 5 months बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ओके, वुड 10 to 15 years बायोडिग्रेडेबल होते हैं. वुलन क्लॉथ्स अबाउट a year बायोडिग्रेडेबल होते हैं. तो ये सब क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं. टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैंस 100 to 500 years नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए इन्हें डिजनरेट होने में 100 to 500 years लगते हैं. प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. ओके, बहुत
What is the principle of FIRE? FIRE is short from the reduce, reuse, recycle, recover and refuse. फर्स्ट रिड्यूस, वी शुड रिड्यूस यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वस्तुएं हैं हमें उनका यूज़ कम करना चाहिए। ओके, रिड्यूस यानी कम करना। रीयूज, वी शुड यूज़ थिंग्स अगेन, हमें रीयूज़ करना चाहिए। यानी सब समझो हम मार्केट में गए, हमने पॉलीथीन का यूज़ किया तो वापस से मार्केट में जाकर नई पॉलीथीन नहीं लेनी चाहिए, वही पॉलीथीन का यूज़ वापस से करना चाहिए, तो रीयूज़ करना चाहिए। रिसाइकल, वी शुड यूज़ थिंग्स विच कैन बी रिसाइकल। ओके, तो बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनसे हम वापस से नए मटेरियल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो उनको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है और उसमें से नए मटेरियल बनाए जाते हैं, तो उसे रिसाइकल प्रोसेस कहते हैं। रिकवर, ट्राई टू रिकवर द यूजेबल थिंग्स। तो हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं, रिसाइकल करते हैं, उसके बाद भी हमें जो प्लास्टिक मिलता है उसका यूज हम एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं, तो सिंपल वो रिकवर में आ जाता है। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, से नो टू प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स। रिफ्यूज़ का मीन्स कि हमें प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमें उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, तो प्लास्टिक बैग का जो हम यूज़ करते हैं, हम बार बार मार्केट में जाते हैं तो प्लास्टिक बैग लेके वापस आते हैं, जितनी बार जाते हैं नई प्लास्टिक बैग लेके आते हैं, ज़रूरत ही नहीं है ना हमें। ओके, हम कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, कपड़े की बैग का भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो रिफ्यूज़। ओके, थैंक यू।